भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान जो कभी 3 बेटियों के द्वारा शुरू हुआ और भगत फूल सिंह ने बेटियों की शिक्षा के प्रति काफी बड़ा प्रयास किया। सुदेश वीसी यहाँ इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये एक छोटा सा पौधा शिक्षा का आज कितना बड़ा वृक्ष बन चुका है। बेटियां शिक्षित होंगी तो अच्छा माहौल जो है वो हर घर में भी रहेगा और देश में सफलता मिलती है। प्रथम मैं भगत फूल सिंह को नमन करना चाहूँगी, जिनकी जो दृष्टि थी, उन्होंने 1936 में 3 कन्याओं के साथ गुणवती, कुंती और जो है गार्गी, 3 ये बेटियां थी, उनके साथ ये गुरुकुल की स्थापना की, प्रारंभ किया। और उस समय आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जो है महिलाओं की एजुकेशन को सोचना बहुत ही ये साहसिक कदम था और उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए समाज जो था, समाज के कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया और उनको अपनी जान तक उसके लिए गंवानी पड़ी। और उनका जो स्वप्न था, उनकी बेटी बहन सुभाषिनी ने जो बहुत त्याग करके उसको आगे बढ़ाया और वो 3 कन्याओं से शुरू किया गया वट वृक्ष जो है आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय का उसने रूप ले लिया है। और आज जो है यहाँ 3 कन्याओं से लेकर लगभग 7,000 के करीब कन्याएं यहाँ जो है बेटियां हमारी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और केजी से लेकर पीजी तक और पीएचडी तक की शिक्षा यहाँ उपलब्ध है। और हर प्रकार की शिक्षा, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आपका सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स, एमबीए, टूरिज्म, हर प्रकार की शिक्षाएं जो है बेटियां हमारी यहाँ ग्रहण कर रही हैं। हाँ जी, खास तौर से बेटियां तो आज खेलों में भी आगे बढ़ रही हैं। खेलों के प्रति विश्वविद्यालय में क्या खास प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं? जी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेलों को भी बहुत प्रोत्साहन देता है। हमारी बेटियां खेलो इंडिया में रेसलिंग, कबड्डी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में गोल्ड मेडल लेके आती हैं और इसको प्रोत्साहन करने के लिए हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए हैं बच्चियों के लिए। हमारे यहाँ खेल पॉलिसी है, जो भी बच्ची नेशनल लेवल पर प्राइज लेके आती है उसकी शिक्षा तो निःशुल्क है, उसके साथ साथ उसको हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं और जो है कोचेज उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और वर्तमान में भी हमारे यहाँ अब नेट बॉल का कैंप लगा हुआ है जिसमें कि इंडिया की टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो 7 तारीख को टीम यहाँ से रवाना होगी। और खेल एक तो जो है एज एन प्रोफेशन जो अपनाना चाहते हैं उसको भी देते हैं प्रोत्साहन। और उसके अलावा कोई भी बच्ची जो कैंपस पे आती है, स्पोर्ट्स फॉर फिटनेस पे भी हमारा फोकस रहता है ताकि हमारी बच्चियां शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी जो है ठीक प्रकार रख पाएं। और उसके अलावा जो है, क्योंकि ये वैदिक परंपरा पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे फाउंडर्स थे उन्होंने सोचा था, उनका विजन था कि जो भारतीय मूल्य प्राणी में शिक्षित महिला ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। उस परंपरा को हम अभी भी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन सायंकाल में जो है हवन होता है और समय समय पर जो वैदिक काल में महिलाओं की स्ट्रेंथ होती थी, उनका आचार विचार कैसा होना चाहिए, उसको भी हम प्रिजर्व करने का जो है प्रयास यहाँ रखते हैं। क्योंकि ये मॉडर्न एरा है, बच्चियों को साइबर एक्सपोजर होता है, पर हम उनको समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से ये उनको बताने का प्रयास करते हैं कि जो वैदिक सनातन जो परंपरा है महिलाओं के प्रति, जो उस परंपरा में सम्मान था वो किसी अन्यथा परंपरा में नहीं है। हाँ, अब खास बात ये है कि जिस तरह से सेमिनार की हम बात कर लेते हैं, कितने सेमिनार किस तरह से आयोजित होते हैं? क्या बेटियों को देश ही नहीं विदेशों से भी संबंधित उनको कुछ अलग से ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ पे? हमारी बच्चियों को हम ग्लोबल एक्सपोजर भी दें ताकि इनको एम्प्लॉयबिलिटी भी मिले और वो संस्कार उनका बहुत अच्छा समन्वय होता रहे।
तो साल भर में हमारे यहाँ कम से कम 20-25 सेमिनार हम नेशनल लेवल के करते हैं। सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी जो कि एक अमेरिका की विश्वविद्यालय है, उनसे हमारा MOU है। उनके छात्र यहाँ आते हैं और हमारे विद्यार्थी भी वहाँ जाने का प्रयास रहता है। और अब तो ये डिजिटल एरा है, ऑनलाइन इंटरेक्शंस भी हम उनको करवाते हैं। हमारे आयुर्वेदा के जो प्राध्यापक हैं उन्होंने आयुर्वेदा पर एक एड ऑन कोर्स को भी डेवलप किया है, जिसको हम अपनी जो हमारी पुरातन जो धरोहर थी आयुर्वेद, जो कि उपचार की पद्धति थी, उसको विश्व के अलग अलग विभिन्न देशों में पहुंचाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत। विदेशों में भी अब खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। आखिर गवर्नमेंट से, शिक्षा विभाग से आखिर क्या ज़रूरत है ताकि इसको और भी मजबूत किया जा सके, यूनिवर्सिटी को जो ज़रूरत पूरी की जा सके, क्या डिमांड रखते हो? सरकार जो इस विश्वविद्यालय को बहुत संवेदनशीलता से देखती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास उनका रहता है। हमें फंडिंग भी बहुत मिलती है, पर अभी हमें 2-3 ज़रूरतों की जो है बहुत ज़रूरत महसूस होती है। एक तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियां हमारी आसपास के रूरल एरिया से आती हैं, तो अगर सरकार हमें बच्चों को निःशुल्क बसेस प्रोवाइड करे तो इससे काफ़ी बच्चियों को सुविधा मिलेगी। हॉस्टल्स वगैरह भी जो हमारा आने वाले 10-15 साल का जो विजन प्लान है उसमें दिखता है, अगर हमें इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है, जो कि ये बन सकती है, तो थोड़ा सा जैसे कि लाइब्रेरी हैं, नए टीचिंग ब्लॉक्स हैं, तो उस प्रकार की भी जो है सुविधाएं अगर मिल जाती हैं, क्योंकि हम दिल्ली के बहुत नज़दीक हैं, हमारी बच्चियां बहुत मजबूत हैं, यहाँ एजुकेशन बहुत पुरानी है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर हमें जो है इसको ग्रोथ इसकी करनी है तो अभी तो हम जो है सरकार को बहुत कंक्रीट प्रपोजल्स बना के भेजते हैं। उनका सहयोग मिल रहा है और ये मिलता रहेगा, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भगत फूल सिंह का जो स्वप्न था कि इस क्षेत्र की महिलाएं जो हैं अपना राष्ट्र निर्माण में जो है जी जान से योगदान करें, वो हम पूरा करने में सफल होंगे। ये विश्वविद्यालय जो है वो वर्ल्ड स्तर का बनाया जा सकता है, जिसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और भविष्य में यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटी देश में अपना खास व्यक्तित्व रखते हुए अपना योगदान जरूर देंगी। राजेश खत्री, गोहाना, सोनीपत।